ये देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, ऑटोमेटेड टेक्स्ट मार्कर, ATM, ई पोर्टफोलियो, डिस्कोर्स स्ट्रक्चर एनालिसिस, कैलिब्रेंट मार्कर। ये देखिए हिस्ट्री के नेट के पेपर के साथ फर्स्ट पेपर जो है उसमें दिया हुआ है 2023 में या शिफ्ट 2 में। तो आंसर इसका क्या रहेगा, ऑटोमेटेड टेक्स्ट मार्कर, ई पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो इसका आंसर है। ये कहता है किसी ई पोर्टफोलियो क्या करता है, किसी व्यक्ति अथवा समूह की कलाकृतियाँ, संसाधन, उपलब्धियों का डिजिटल संग्रह है जो व्यक्तिगत ऑनलाइन स्थान निर्मित करते हैं, वे डिजिटल अधिगम प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। इसका आंसर क्या है, ई पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 252, निम्नलिखित में से वे कौन सा पाठ्यचर्या विकास मॉडल या प्रतिरूप है, गैर तकनीकी गैर वैज्ञानिक मॉडल प्रतिरूप के अंतर्गत आता है। इसका आंसर है डी, मुक्त कक्षा कक्ष मॉडल। क्या है, 2023 में हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी के सेकंड पेपर के साथ फर्स्ट पेपर जो नेट का आया था उसमें ये आया हुआ है शिफ्ट सेकंड में। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या विकास मॉडल प्रतिरूप गैर तकनीकी गैर वैज्ञानिक मॉडल के अंतर्गत आता है। ये आ जाता है मुक्त कक्षा कक्ष मॉडल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लास्ट ये है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए मुक्त कक्षा कक्ष मॉडल पाठ्यचर्या विकास मॉडल गैर तकनीकी गैर वैज्ञानिक मॉडल के अंतर्गत आता है। और मुक्त कक्षा कक्ष मॉडल एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो सीखने के माहौल में अनौपचारिक शिक्षण तकनीकों को नियोजित करता है। छात्र केंद्रित कक्षाओं में योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन प्रक्रिया में छात्र शामिल होते हैं। इन निर्णयों में शिक्षार्थियों को शामिल करने से उन पर अधिक उत्तरदायित्व हो जाता है जो उनके विकास के लाभदायक होता है। मुक्त कक्षा कक्ष मॉडल छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देती है, टीम वर्क को प्रोत्साहित करती है, अनुशासन में सुधार करती है। ये बिल्कुल ये सारी एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है एक्सप्लेन किया, इसको ज़रूर पढ़िए। ये आपको उस आंसर को, उस टॉपिक को बहुत क्लियर करती, क्लैरिटी ज़्यादा होती है इससे। नेक्स्ट आपका 253 तकनीक। ये देखिए 253 में क्या है, तकनीकी वैज्ञानिक निदर्श मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यचर्या विकास निदर्श आते हैं। टाबा का निदर्श, खुली कक्षा निदर्श, विंस्टीन और फैंटनी निदर्श, हॉकिन का विकास निदर्श, गुडलैंड का निदर्श। नीचे दिए गए विकल्प सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका आंसर है सी में आ जाता है केवल ए, डी और ई। ए क्या है, टाबा का निदर्श, और डी क्या आ जाता है आपका हॉकिन का विकास निदर्श, और ई क्या आ जाता है गुडलैंड का निदर्श। ये आपका आंसर रहेगा इसका, जो आपका क्वेश्चन नंबर 253 है। देख लीजिए इसको, ये देखिए ये दिए हुआ आपका। इसके बाद आता है आपका 254 क्वेश्चन नंबर, अधिगमकर्ता और शिक्षक अतुल्यकालिक अंतक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों या टूल्स का प्रयोग करते हैं। वेब कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, विकी जो सहयोगात्मक दस्तावेज, चर्चा बोर्ड, डिस्कशन बोर्ड, लाइव स्ट्रीमिंग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए ये भी हिस्ट्री के सेकंड पेपर के साथ जो फर्स्ट पेपर उसमें आया हुआ है 2023 की शिफ्ट 1 में। ये आंसर है इसका वेब कॉन्फ्रेंसिंग। अधिगमकर्ता और शिक्षक अतुल्यकालिक अंतक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों का या टूल्स का उपयोग करते हैं, वेब कॉन्फ्रेंसिंग का। ये वेब कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में देखिए नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इनको जरूर पढ़िए कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, ईमेल क्या होता है, चर्चा बोर्ड क्या होता है, सारे पढ़िए। इसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी और आगे और आंसर जो है आप प्रॉपर कर पाएंगे नेट के पेपर में। ये देखिए एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 255, शिक्षण की अनुदेशात्मक अभिकल्प मॉडल यानी एश्योर में अक्सर आर किसके लिए आता है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, म्यूजिक के पेपर के साथ आए हुए नेट के फर्स्ट पेपर में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको अगर हम देखें तो एश्योर में अक्सर आर किसके लिए आता है। ये देखिए आर शिक्षण की, आंसर इसका क्या है, बी, अधिगमकर्ता प्रतिभागिता की अपेक्षा आवश्यकता। यानी शिक्षण के अनुदेशात्मक अभिकल्प मॉडल एश्योर में अक्सर आर का प्रयोग अधिगमकर्ता प्रतिभागी की अपेक्षा या आवश्यकता के लिए किया जाता है, यानी रिक्वायर्ड लर्नर पार्टिसिपेशन। अब आप देखिए एश्योर का मतलब क्या है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। एश्योर देखिए, ए फॉर एनालाइज लर्नर्स, एस है स्टेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और एस फिर है सेलेक्ट मेथड एंड मीडिया, और यू है यूटिलाइज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, और ई है इवेल्युएट एंड रिवाइज द ब्लेंडेड लर्निंग स्ट्रेटजी। ये है आपका ब्लेंडेड लर्निंग स्ट्रेटजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। और ऊपर वाला भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे ही इम्पोर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ये ज़्यादा है क्योंकि इसका कई बार जो है ना एश्योर का आ जाता है कि ये जैसे आया हुआ है। आपको अच्छे से करना इसको। थैंक यू साथियों, और आप इसको सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि किसी और 2 आपके मित्रों का भी भला हो जाए, जो आपके मित्र हैं आगे उनको भी शेयर करिए। किसी को ज़रूरत है तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है भाई। किसी को आप करवाओगे, प्रैक्टिस करवाओगे तो आपकी भी रिवीजन हो जाएगी, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। किसी को अगर कोई पूछता है उसको बताना भी चाहिए। थैंक यू ऑल।